For all the latest updates, please subscribe. आपने खजानों के बारे में कई बार किताबों में पढ़ा होगा। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने खजाने से जुड़ी कहानियों के बारे में सुना भी होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे खजाने के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में ना तो आपने किताबों में पढ़ा होगा और ना ही कहानियों में सुना होगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपको एक सबसे बड़ी बात बताने वाले हैं, वो है इस खजाने से जुड़ी। आपको बता दें कि जितने भी लोगों ने इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश की है वो वहां तक कभी भी नहीं पहुंच पाया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि ये खजाना आज का नहीं है बल्कि कई सालों का है। हैरानी वाली बात तो ये भी है कि आज भी इस खजाने की चमक वैसी ही है जैसे कई सालों से यहाँ थी। आइए आपको दिखाते हैं इस खजाने से जुड़ा एक अनसुना रहस्य। साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार ये खजाना कहाँ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर दिखाएंगे खजाने से जुड़ा एक ऐसा राज जिसको देखने के बाद आपकी आंखें अचंभित हो जाएंगी। दरअसल इस खजाने का संबंध जुड़ा है कमरूनाग झील से। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में स्थित कमरूनाग झील में 14 और 15 जून को यानी देसी महीने के हिसाब से एक तारीख और हिमाचली भाषा में इसे साजा कहा जाता है। गर्मियों के इन 2 दिनों में बाबा कमरूनाग पूरी दुनिया को दर्शन देते हैं, इसलिए लोगों का यह जन सैलाब पहले से ही उमड़ पड़ता है, क्योंकि बाबा घाटी के सबसे बड़े देवता हैं और हर मन्नत को वो पूरा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लगभग 60 किलोमीटर दूर आता है रोहांडा। यहीं से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। कठिन पहाड़ चढ़कर घने जंगल से होकर गुजरना पड़ता है श्रद्धालुओं को। इस तरह लगभग 8 किलोमीटर चलना पड़ता है। मंदिर के पास ही एक झील है जिसे कमरूनाग झील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लगने वाले मेले में हर साल भक्तों की काफ़ी भीड़ जुटती है और पुरानी मान्यताओं के अनुसार भक्त झील में सोने चांदी के गहने तथा पैसे डालते हैं। सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि इस झील के गर्त में अरबों का खजाना दबा पड़ा है। देव कमरूनाग को वर्षा का देव भी माना जाता है। तो देखा आपने कि भक्त अपनी इच्छा से किस तरह से झील में सोने चांदी के आभूषण डालते हैं। लेकिन वाकई में ये बात काफ़ी हद तक चौंकाने वाली है कि इस मंदिर में आने वाले भक्त अपनी खुशी से सोने चांदी के आभूषण और पैसे इस नदी में डालते हैं। वैसे अक्सर देखने को मिलता है कि त्योहारों के मौसम में जब भक्त गंगा नदी या फिर किसी अन्य नदी में जाते हैं तो वहाँ वो शुभ के तौर पर कुछ रुपए डालते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि भक्त इस झील में खुशी से सोने चांदी के आभूषण डालते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस झील से जुड़ा एक और रहस्य जिसे सुनने के बाद आप दंग हो जाएंगे। एक मान्यता के अनुसार भगवान कमरूनाग को सोने चांदी व पैसे चढ़ाने की प्राचीन मान्यता थी। यहाँ जून में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा झील में सोने चांदी के गहनों को अर्पित करते हुए देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की माने तो सदियों से चली आ रही इस परंपरा के आधार पर यह माना जाता है कि झील के गर्त में काफी बड़ा खजाना दबा हुआ है। कमरूनाग में लोहड़ी पर भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है। कमरूनाग जी का जिक्र महाभारत में भी आता है। इन्हें बब्रुभान जी के नाम से जाना जाता था। ये धरती के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन कृष्ण नीति से वो हार गए थे। इन्होंने कहा था कि कौरवों और पांडवों का युद्ध देखेंगे और जो सेना हारने लगेगी उसका साथ वो देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण भी डर गए कि इस तरह अगर इन्होंने कौरवों का साथ दे दिया तो पांडव जीत ही नहीं पाएंगे।
कृष्ण जी ने एक शर्त लगाकर इन्हें हरा दिया और बदले में इनका सिर मांग लिया। लेकिन कमरूनाग जी ने एक ख्वाहिश जाहिर की कि वो महाभारत का युद्ध देखेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इनके काटे हुए सिर को हिमालय के एक ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरफ इनका सिर घूमता वह सेना जीत की ओर बढ़ने लगती। तब भगवान कृष्ण जी ने सिर को एक पत्थर से बांधकर इन्हें पांडवों की तरफ घुमा दिया। इन्हें पानी की दिक्कत ना हो इसीलिए भीम ने यहां अपनी हथेली को गाड़कर एक झील बना दिया। यह भी कहा जाता है कि इस झील में सोना चांदी चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है। लोग अपने शरीर का कोई भी गहना यहां चढ़ा देते हैं। झील पैसों से भरी रहती है। ये सोना चांदी कभी भी झील से नहीं निकलता क्योंकि ये देवताओं का होता है। बताया जाता है कि ऐसी मान्यता भी है कि ये झील सीधे पाताल तक जाती है। इसमें देवताओं का खजाना छुपा हुआ है। हर साल जून महीने में 14 और 15 जून को बाबा भक्तों को दर्शन देते हैं। झील घने जंगल में है और इन दिनों के बाद यहाँ कोई भी पुजारी नहीं होता है। यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुराना तो दूर देख भी नहीं सकता क्योंकि माना जाता है कि कमरूनाग के खामोशी प्रहरी इस खजाने की रक्षा करते हैं और हमेशा इस बात को देखते रहते हैं कि कोई शख्स यहाँ से कुछ भी लेकर ना चला जाए। वाकई में ऐसी मान्यता के बारे में जानने के बाद आप जरूर दंग हो गए होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस झील में सोने चांदी के आभूषणों को प्रवाहित करने के बाद श्रद्धालुओं को बिल्कुल भी कोई मलाल नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस झील में प्रवाहित करने वाले सोने चांदी के आभूषण भगवान के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बात तो यह है कि अगर कोई इन्हें निकालने की कोशिश करता है तो वो असमर्थ हो जाता है और ऐसा करने पर उसे भगवान स्वयं दंड देते हैं। अगर आप कभी इस मंदिर में नहीं गए हैं तो जरूर जाइए। गौर करने वाली बात तो यह है कि हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती पहाड़ी का लुत्फ उठाने के लिए लोग अक्सर तो जाते ही हैं, लेकिन इस झील का नज़ारा देखने के बाद आपको जो अनुभव होगा उसे देखकर आप खुश हो जाएंगे। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इस पहाड़ के चारों ओर है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है। अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ भी लगाए, यहाँ से कोई भी इस खजाने को चुरा नहीं सकता है क्योंकि माना जाता है कि कमरूनाग के खामोश प्रहरी इसकी रक्षा करते हैं। एक नाग की तरह दिखने वाला पेड़ इस पहाड़ के चारों ओर है, जिसके बारे में कहते हैं कि ये नाग देवता अपने असली रूप में आ जाता है। अगर कोई इस झील के खजाने को हाथ भी लगाता है तो नाग देवता उस इंसान को डस लेते हैं। यहाँ के रहने वाले स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ लाखों की तादाद में लोग आते हैं और इस झील में सोने चांदी के आभूषण प्रवाहित करते हैं। लेकिन ये बात भी काफ़ी चौंकाने वाली है कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर कठिन रास्तों का सामना करने के बाद भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। वैसे ये बात भी चौंकाने वाली है कि भगवान श्री कृष्ण ने कमरूनाग का सिर जिस तरह से काटा था, उसको वैसे काटना और किसी के बस की बात नहीं थी। गौर करने वाली बात तो यह है कि कमरूनाग सिर कटने के बाद भी जिंदा था और उसने पूरे महाभारत को अपनी आंखों से देखा था। आज हमने आपको इस प्रोग्राम में खजाने के बारे में जो जानकारी दी उसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार ऐसे ही रहस्यमयी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।